दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। एक बार फिर मैं पिछले वीडियो लेक्चर की तरह आज हम वाई के 8 कॉमन फ्रेजेस बताने वाला हूं। यानी वाई के बेसिस पर कितनी प्रकार की कॉमन फ्रेजेस बनते हैं, उनका मीन्स क्या होता है, उनका यूज कैसे करते हैं, इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है वाई नॉट, वाई ब्रदर, वाई शुड आई, वाई मी, वाई ऑन अर्थ, वाई सो, वाई डोंट यू एंड वाई नॉट। इन सब का यूज हम अगर जान लेते हैं तो अपने डेली लाइफ के स्पोकन में अंग्रेजी बोलते समय हम काफ़ी इसका यूज करके हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। इनसे हमारी अंग्रेजी काफ़ी सुधर सकती है। लेकिन रह गई बात कि इन सब का हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी मीन्स क्या होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 करके एक एक करके सबका एग्जाम्पल मैं बताने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज का होने वाला है। बट अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो हमेशा के लिए आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं टाइम वेस्ट न करते हुए। सबसे पहले आया वाई नॉट। ये देखिए, वाई नॉट, क्यों नहीं, चलो टहलते हैं, क्यों नहीं। आप किसी से कहे कि चलो टहलते हैं, सामने वाला बोला क्यों नहीं, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, क्यों नहीं, चलो हम भी चलते हैं। ठीक है ना, चलो टहलते हैं, क्यों नहीं। तो क्या करेंगे डियर, सबसे पहले लिखेंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक। ओके, लेट्स गो फॉर वॉक। अब यह आया क्यों नहीं, तो इसके लिए लिखेंगे वाई नॉट, वाई नॉट, लेट्स गो फॉर अ वॉक, वाई नॉट। क्या मैं आपके, क्या आ रहा है कि क्या मैं आपके बगल, यहां बगल में बैठ सकता हूं, आपके बगल में, यहां पर बगल छूट गया है, क्या मैं आपके बगल में, देख रहे हैं ना, आपके बगल में, यहां होना चाहिए बगल में। ठीक है, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं, क्यों नहीं। सामने वाले बोल रहा है, मैं अगर किसी से बोला कि क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं, तो सामने वाले बोलेगा क्यों नहीं, एकदम बैठ सकते हैं। तो देखिए, कैन आई सिट बिसाइड यू, कैन आई सिट बिसाइड यू, क्यों नहीं, इसके लिए लिखेंगे वाई नॉट। कैन आई सिट बिसाइड यू, वाई नॉट। जब भी इस तरह की बातें अगर आपको बोलना पड़े क्यों नहीं, तो आप इसके आज से इस्तेमाल करेंगे वाई नॉट। नेक्स्ट है वाई ब्रदर। ये देखिए, वाई मीन्स क्यों, अब ब्रदर मीन्स भाई, क्यों भाई। अगर आप इसका फ्रेज नहीं जानेंगे, इसकी एक्चुअल मीनिंग नहीं जानेंगे, तो आप यही मतलब निकालेंगे कि वाई मीन्स क्यों और ब्रदर मीन्स भाई, क्यों भाई। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि क्यों परेशान होना, क्यों मेहनत करना। ठीक है ना, क्यों परेशान होना या क्यों मेहनत करना। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि अगर परीक्षा में बैठना ही नहीं है तो पढ़ाई करके क्यों परेशान होना। अगर परीक्षा में बैठना ही नहीं है तो पढ़ाई करके क्यों क्यों परेशान होना, क्यों परेशान होना। तो देखिए क्या करना है, सही बात है भाई, जब पढ़ाई कर परीक्षा में बैठना नहीं है तो पढ़ाई करके क्यों परेशान होना। चलिए, तो इफ यू, यू कहां से आया, सामने वाले के व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति से बात किया जा रहा है। इफ यू डोंट अपीयर इन द एग्जाम या एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ठीक है, कॉमा, तो पढ़ाई करके क्यों परेशान होना। तो वाई ब्रदर, वाई ब्रदर स्टडिंग,
वाई ब्रदर स्टडिंग, लिखेंगे स्टडिंग। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर वर्ब आता है तो वाई ब्रदर के बाद आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। जब भी इस तरह के सेंटेंस आए, जैसे कि इफ यू डोंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, अगर पढ़ाई करना ही नहीं है, मतलब अगर परीक्षा में बैठना ही नहीं है तो पढ़ाई करके क्यों परेशान होना, तो वाई ब्रदर स्टडिंग, वाई ब्रदर स्टडिंग। इसके बेसिस पर एक मैं शॉर्ट सेंटेंस बनाया हूं, जैसे झूठ बोलकर क्यों परेशान होना। तो क्या करेंगे, टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई, वाई ब्रदर, टेलिंग अ लाई, वाई ब्रदर, झूठ बोलकर क्यों परेशान होना। टेलिंग अ लाई, झूठ बोलकर, वाई ब्रदर, क्यों परेशान होना। वाई ब्रदर से क्यों परेशान होने का सेंस निकलेगा, क्यों परेशान होना, वाई ब्रदर से, समझ लीजिएगा। ओ टेलिंग अ लाई, वाई ब्रदर, टेलिंग अ लाई, वाई ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट है वाई शुड आई। ये देखिए, अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू, अगर मेरी गलती नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू। तो इसके लिए ऐसे बोलेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट रॉन्ग, तो मैं माफी क्यों मांगू। तो वाई शुड आई अपोलोजाइज, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाई शुड आई अपोलोजाइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाई शुड आई अपोलोजाइज। अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू, यहां बैठकर समय क्यों बर्बाद करूं, क्यों बर्बाद करूं, ठीक है। इस तरह की बातें जब आएगी, क्यों बर्बाद करूं, क्यों मैं फालतू में हंसूं, क्यों मैं बाहर जाऊं, क्यों मैं अपनी किताब को पढ़ूं, ठीक है। तो वाई शुड आई, ठीक है। करे कि यहां बैठकर समय क्यों बर्बाद करूं, तो इसके लिए बोलेंगे वाई शुड आई वेस्ट द टाइम by sitting here, by sitting here, मतलब यहां बैठकर, जिससे जब किसी वर्ब के अंत में कर आता है, बैठकर, खाकर, सोकर, तो हमें बाई प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करके उसका मतलब निकाल लेना होता है। तो वाई शुड आई वेस्ट द टाइम बाय सिटिंग हेयर, ठीक है। नेक्स्ट है इसका फोर्थ नंबर, वाई ऑन अर्थ। ये देखो भाई, वाई ऑन अर्थ का मतलब होता है, अर्थ मिस तो पृथ्वी होता है, ऑन मिस पर होता है, वाई मिस क्यों। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप नहीं जानेंगे कि ये फ्रेज नहीं है, आपको नहीं पता है, तो इसका मतलब यही निकालेंगे, पृथ्वी पर क्यों, पृथ्वी पर क्यों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हुआ आखिरकार किस लिए, या आखिर क्यों, आखिरकार किस लिए या आखिर क्यों। तुमने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला। अब देखिए, तुमने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला, तो सिंपली यहां पर लिखेंगे वाई ऑन अर्थ, वाई ऑन अर्थ, झूठ क्यों बोला, डिड यू लाई टू मी, डिड यू लाई टू मी, वाई ऑन अर्थ डिड यू लाई टू मी। ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो देखिए, वाई ऑन अर्थ ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, लेकिन फ्रेज है, इसके जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, किसी भी टेंस का अगर होता है तो, ठीक है। यू लाई टू मी, वाई ऑन अर्थ डिड यू लाई टू मी। तुम आखिर किस लिए उसे चिढ़ाते थे, आखिर किस लिए, इसके लिए बोलेंगे वाई ऑन अर्थ, ठीक है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। डेड यू, टीज मिस होता है चिढ़ाना, और उसे के लिए हिम या हर, क्योंकि यहां कंफर्म नहीं है। वाई ऑन अर्थ डिड यू टीज हिम,
या हर। टीज मीन्स होता है चिढ़ाना, परेशान करना, तंग करना, तो इसलिए मैंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया। अब व्हाई ऑन अर्थ डिड यू टीज हिम या हर। नेक्स्ट है व्हाई का अगला यूज है व्हाई सो। ऐसा क्यों? मेरा पड़ोसी कल जोर जोर से हंस रहा था, ऐसा क्यों, है ना। मतलब हमें ऐसा क्यों का मतलब बस वाई सो बोल देना है। सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा हो, हमें बस वाई सो से मतलब रखना है। ये जो सेंटेंस है चाहे किसी भी टेंस में, उस टेंस में उसको बना देना है। जैसे मेरा पड़ोसी कल जोर जोर से हंस रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहां लिखेंगे माई नेबर was laughing loudly yesterday ऐसा क्यों? तो इसके लिए बोल दीजिए why so। my neighbor was laughing loudly yesterday, why so। ठीक है। तुम आज बहुत उदास हो, ऐसा क्यों? तुम आज बहुत उदास हो, ऐसा क्यों? तो कैसे बोलेंगे? यू आर बहुत उदास के लिए सो सैड टुडे। टेक यू आर सो सैड टुडे, ऐसा क्यों? इसके लिए बोलेंगे वाई सो। वाई सो भाई, यू आर सो सैड टुडे, वाई सो, आज तुम बहुत उदास हो, ऐसा क्यों? तो आई होप कि आपको वाई सो का यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूज है, देखिए क्या कह रहा है, वाई डोंट यू, क्यों नहीं। यानी आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं। जैसे तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, तुम समय से स्कूल क्यों नहीं जाते हो, है ना, तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो। तो जब भी इस तरह की बातें बोलना हो तो वाई डोंट यू का इस्तेमाल करेंगे। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले वाई डोंट यू। वाई डोंट यू से क्या होगा? क्यों नहीं। देख रहे हैं ना, क्यों नहीं। वाई डोंट यू, इसमें सब्जेक्ट तुम है इसलिए मैंने यू लिखा। वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, ये हो गया। वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, ओके। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। कोई गर्ल्स है भाई, रुठ गई है, कोई लड़का बोलता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? वाई डोंट यू टॉक। भाई टॉक के बाद प्रीपोजिशन टू भी लग सकता है, विद भी लग सकता है, ठीक है। टॉक विथ मी, टॉक टू मी या टॉक विथ मी। वाई डोंट यू टॉक टू मी, वाई डोंट यू टॉक टू मी या टॉक विथ मी, ये दोनों ही सही है। मतलब प्रेपोजिशन जो है टू या विथ मी से कोई एक ही यूज करना है। नेक्स्ट है एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं। एंड वाई नॉट का मतलब होता है और क्यों नहीं। हमें खुलकर जीना चाहिए, और क्यों नहीं। भाई हम देखिए एंड वाई नॉट, पहले लिखे हमें खुलकर जीना चाहिए, और क्यों नहीं। तो पहले हम इस पार्ट को चेंज करते हैं, हमें खुलकर जीना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? वी शुड फील फ्री टू लिव। फील फ्री टू लिव मतलब खुलकर जीना चाहिए, ठीक है। वी शुड फील फ्री टू लिव हो गया, और क्यों नहीं। एंड वाई नॉट, एंड वाई नॉट हो गया। ये कौन सी बड़ी बात है, हमें खुलकर जीना चाहिए। ये वाला पार्ट किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन जब भी इस तरह की बातें आएगी और क्यों नहीं, तो इसके लिए आप यूज कीजिए स्पोकन में एंड वाई नॉट, एंड वाई नॉट। नेक्स्ट है वाई मी। ये देखो भाई, मैं ही क्यों। अगर आपसे कोई डेली काम करवाता है तो आप कहेंगे मैं ही क्यों। अगर आपसे कोई बर्तन धुलवाता है डेली, मैं ही क्यों डेली बर्तन धोऊं, मैं ही हमेशा बर्तन क्यों धोऊं।
मैं ही हमेशा कपड़ा क्यों धोऊं। तो इस तरह की बातें जब आपको बोलना होगा ना, तो बस वाई मी का इस्तेमाल करना है। देखिए, मैं ही क्यों, जब भी इस तरह का सेंटेंस आए, वर्ड आए मैं ही क्यों, तो आज से आप यूज करने वाले हैं वाई मी। चलिए देखते हैं, हमेशा बर्तन धोने के लिए मैं ही क्यों। तो सबसे पहले हमको लिखना है, हाँ, अगर इसमें हमेशा आ जाता है तो इसके जस्ट बाद हमको ऑलवेज लिखना होता है। ठीक है, ऑलवेज। वाई मी ऑलवेज। अब यहां पर तुरंत लगेगा फॉर, क्योंकि यहां काम जो है धोने के लिए, तो के लिए कि फॉर लगा। धोने की मीनिंग होता है, बर्तन धोने की बात होती थी स्क्रबिंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वाई मी ऑलवेज फॉर स्क्रबिंग द पॉट। पॉट मीन्स बर्तन। वाई मी ऑलवेज फॉर स्क्रबिंग द पॉट। हमेशा घर साफ करने के लिए मैं ही क्यों। अब देखिए, हमेशा मैं ही क्यों, तो मैं ही क्यों के लिए सबसे पहले शुरू में लिख लेंगे वाई मी, अब तब लिखेंगे ऑलवेज। वाई में ऑलवेज के लिए आया, फॉर साफ करने की बात हो रही है, क्लीनिंग द हाउस। वाई मी ऑलवेज फॉर क्लीनिंग द हाउस, यानी जब भी वाई मी के बाद कोई वर्ब आता है, भाई कभी कभी क्या होगा कि ऑलवेज जो है आएगा चाहे नहीं आएगा, मतलब हमेशा कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो अगर आता है तो हमें ऑलवेज लिखना है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन फॉर के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाना है। वाई मी ऑलवेज फॉर क्लीनिंग द हाउस। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ ये सब काम कीजिए। इससे होता क्या है कि एक मोटिवेशन मिलता है, एक अच्छा काम करने का एक जुनून जनरेट होता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए।